दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, या तो मेरे पापा को समय से खाना दे दिया करो या मेरे घर भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सब्जी कैसी बनी थी बहू? मुझसे तो खाई नहीं जा रही। मिर्च मसाले बहुत तेज थे। तुम जानती हो मुझसे ऐसा खाना खाया नहीं जाता। मेरे लिए तो कम मिर्च मसालों का खाना बना दिया करो या फिर दलिया खिचड़ी से बना दिया करो। केला जी अपनी बहू से बोले, देखिए पिताजी, घर में सबको चटपटा खाना पसंद है। अब आपके कारण हम सब फीका खाना तो नहीं खा सकते ना। सुबह से रात तक काम करते करते मैं थक जाती हूँ और इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे सिर की, एक दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता। ऊपर से आपके नखरे खत्म नहीं होते। हर समय आपको गरम रोटी चाहिए क्योंकि आप ठंडी खाना नहीं चाहते। अलग से दलिया खिचड़ी बनाना मेरे बस का तो है नहीं। शुक्र मनाइए कि मुझे जैसी बहू मिली है, वरना आजकल के बहू बेटा तो घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। आरती गुस्से में बोली, बहू सबकी अपनी मजबूरियां हैं। तुम्हारी अपनी मजबूरी है और मेरी अपनी। तुम काम करके थक जाती हो लेकिन मैं क्या करूं, इस बुढ़ापे में सख्त रोटी सबाई भी तो नहीं जाती। जब तक तुम्हारी सास थी मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उससे जो कहता वो बेसारी सूप सा बना देती और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे लिए क्या क्या करती थी। लेकिन अब वो चली गई तो समझ आया कैसे वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। अपराध बोध घेरे रखता है। ऐसे में दिल की बात किस से कहूँ, समझ नहीं आता। दिनेश के पास समय नहीं है। तुम भी व्यस्त में सर रहती हो। मेरी कई परेशानियां हैं। इस बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता। कभी कोई बात मुंह से निकल जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। मेरे पिताजी आपके जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते और वह ना ही मेरी भाभी को परेशान करते हैं। इतना बोल आरती चली गई। कैलाश जी उदास बैठे अपनी बीवी की तस्वीर की ओर देखे जा रहे थे। 2 महीने पहले तक कैलाश जी की जिंदगी बहुत खुशनुमा थी। उनकी बीवी उनका बहुत ख्याल रखती थी। आधी से ज्यादा जरूरतें वह बिना कहे ही पूरी कर देती थी और कैलाश जी कभी कुछ कहते तो झटपट बना देती। बहू की भी घर के कामों में मदद करती। एक दिन अचानक दिल का दौरा आया और वो चली गई। कैलाश जी अकेले पड़ गए। बहू को भी सारे काम अकेले करने की आदत नहीं थी। सारी जिम्मेदारी अब आरती पर आ गई थी, इसलिए वह भी चिड़चिड़ी रहती थी। कैलाश जी का बेटा दिनेश काम के सिलसिले में व्यस्त रहता और जब वह घर आता तो कभी कैलाश जी शिकायत लेकर बैठ जाते तो कभी आरती। दिनेश भी अब बहुत परेशान हो चुका था। तभी घर में तनु आई। तनु की शादी पास ही के शहर में हुई थी। कुछ समय पहले उसके पति का तबादला इसी शहर में हो गया था। मायके से कुछ दूरी पर वह किराए के घर में रहती थी। पिता का हाल एक बेटी से ज्यादा कौन समझ सकता है। पिता किस दौर से गुजर रहे थे वह अच्छे से जानती थी। तनु नौकरी करती थी इसीलिए इसके पास समय की कमी रहती थी, पर जब भी समय मिलता पिता से मिलने आ जाती। पिता को दुखी देख तनु बोली, बाबा इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या माँ के साथ बीते अच्छी यादों को याद करके खुश नहीं रह सकते? उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी आपको। इस तरह देखकर आप ऐसे रहेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने लिए ना सही हमारे लिए अपना ख्याल रखो। आपके बच्चों को अपनी जरूरत है। बिटिया एक काम करोगी,
मैंने सुबह से दवा नहीं ली, गरम रोटी बना दो या दूध दे दो। आज हिम्मत नहीं हो रही, वरना खुद के छोटे मोटे काम मैं खुद भी कर लेता हूँ। सिर दर्द से फटा जा रहा और कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी लाई बाबा, इतना बोल आरती फटाफट रसोई में गई और अपने बाबा को गरम गरम खाना बना कर दिया। कैलाश ने फटाफट खाना खा लिया। तनु को समझते देर न लगी कि बाबा को जोरों की भूख लगी थी। अपनी भाभी का स्वभाव अच्छे से जानती थी, भाभी को कुछ कहने का फायदा नहीं था, इसलिए पिता से बोली, बाबा मेरा भी हक है आप पर, आप कल से सुबह शाम मेरे घर आ जाना और वहीं खाना खाना। जिस दिन आप नहीं आ पाएंगे उस दिन मैं बच्चों के हाथों खाना भिजवा दिया करूंगी। तभी आरती आ गई और बोली, हाँ सही है दीदी, जैसे हम तो इन्हें खाना देते ही नहीं। आपके पिताजी नखरे इतने हैं कि पूछिए मत, जो सहता है उसे ही पता होता है। इतना सब करने के बाद भी शिकायतें ही हिस्से आई मेरे तो। जब सुबह शाम आपके यहाँ से खाना आएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्यों मोहल्ले भर में हमारा अपमान करवाना चाहती हो? ठीक है भाभी, आपकी समस्या हल किए देती हूँ, ले जा रही हूँ मैं अपने बाबा को। उन्हें भी अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जीने का हक है। चलो बाबा, बहुत हुआ, आपका तिरस्कार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद तनु अपने बाबा का हाथ पकड़ उन्हें अपने घर ले गई। माँ उनका खूब ख्याल रखती। तनु का पति राघव भी कैलाश जी की जरूरतों का ख्याल रखता। बच्चे भी नाना के घर आने से खुश थे। कैलाश जी अपना दुख धीरे धीरे भूलने लगे थे। उधर आरती खुश थी क्योंकि अब उसे कोई टोकने वाला नहीं था। उसका पति भी खुश था क्योंकि अब आरती उससे कोई शिकायत नहीं करती थी। घर में शांति थी और सब खुश थे। इसी बीच आरती की माँ को दिल का दौरा पड़ा, वह दुनिया छोड़ चली गई। पीछे रह गए उसके पिता विनोद जी। अब उनकी और कैलाश जी की हालत एक जैसी थी। आरती की भाभी का स्वभाव उसी के जैसा था। एक दिन भाभी को पिता से लड़ाई झगड़ा करते देखा तो उसे भाभी में खुद की छवि देखी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके कर्मों का फल उसके पिता को मिल गया हो। वो अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी आप पिताजी का ख्याल रखा करो और उन्हें समय से खाना दे दिया करो। पिताजी अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? भाभी बोली, ननद जी मैं शायद लाख बुरी हूँ, लेकिन इस हालत में पिताजी को कैसे संभालना है मैं जानती हूँ। सब आपके जैसे नहीं होते कि बीमार लाचार इंसान घर से निकाल दे। आपके पिता को मैं समय से खाना देती हूँ, लेकिन ये अपनी सेहत के साथ लापरवाही करते हैं। इसलिए बहू होने के नाते मुझे इनकी चिंता होती है, इसलिए इन्हें डांट रही थी। आपके पिता को मैं संभालूंगी, आप अपने ससुर को संभाले। बहू की बात का समर्थन करते हुए विनोद जी बोले, बेटा तेरी भाभी की तेरी माँ से लाख तू मैं होती थी, लेकिन मुझे तो ये पिता समझती है और जब मैं अपना ख्याल नहीं रखता तो बेटी की तरह डांट भी लगती है। तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास तो मेरे बहू बेटे हैं, लेकिन तूने जो कैलाश जी के साथ किया वह बहुत बुरा था। वह घर से चले गए थे तो तुम्हें उन्हें लेने जाना चाहिए था। अब जरा सोचो, जो तुमने उनके साथ किया कोई तुम्हारे बाबा के साथ करे तो तुम उन्हें खाना तक नहीं देती थी। अब अगर तुम्हारी भाभी मुझे खाना ना दे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बस बाबा, मुझे अपनी भूल समझ आ गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। आज समझ आया दीदी के दिल पर क्या बीतती होगी। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। इतना बोल आरती अपनी ननन के घर गई। अपने ससुर और ननन से अपने किए के लिए माफी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, उसका चेहरा बता रहा था वो अपने किए पर कितना शर्मिंदा थी।
कैलाश जी ने अपनी बहू को माफ कर दिया और घर लौट आए।